सर बदतमीजी ना करें, आप अपना मौका दुनिया के सामने नहीं आपको इलेक्शन में हक है, आप शहर नवा इलेक्शन में पाकिस्तानी, एक हम भी वोट का भी कहने रौला पिया मौका दे सकते हैं। मुझे बात करने दे। आप मुझे बात करने दे। जो मेरे साथ हुआ है, मैं अंदर से आई हूँ कि पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं उनको किसी से बात नहीं करने देते। किसी से बात नहीं करने दी, किसी से बात नहीं करने देते। वोटर आ रहा है ना, जो शेर का वोटर आ रहा है, उनके जो सपोर्टर हैं वो तो पकड़ के कहते हैं कि नंबर 3 पे ठप्पा लगाएं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि यहीं के रहने वाले हैं। जनाब यहाँ के रहने वाले नहीं, असी बीनीए पाकिस्तान हाँ। ठीक है, ये पीटीआई चली मेरे को है, ठीक है। आज तो 20 साल पहले असी बानीए पीटीआई बानिए पीटीआई पीटीआई दे। तो टर्न आउट कैसा रहा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े सुकून से कम चल रहा है। हमारा गांव अच्छा है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात नहीं, अमन सुकून ना चल रहा। अपना पोलिंग इमरान खान एक शहादा दुनिया का लीडर है, इसलिए दल है कि वो एक ईमानदार है, अच्छा लीडर है। ते उम्मे मुसलमान का लीडर है, कला मेरा नहीं तेरा नहीं, पूरी उम्मत के मुसलमान का लीडर है। बाबा जी, मादरे मिल्लत, मादरे पंजाब, पंजाब की माँ काम करवा रही है आपके हल्के में। 6.5 अरब फंड जारी कर दिया उसने। बात नहीं, देखो फंड तो हम पहले भी देखते रहे, आज तक जो होया है, जो हो रहा है, जिमीदारा नाल भी जो हो रहा है आप देख रहे हैं कि एक आदमी 1.5 लाख तो किला जमीन लेंदा है, 1.5 लाख तो उसकी कणक जो है वो बिकी है सारी 50,000 की, ते लाख रुपया वो पल्लियों कितों देगा? जिन्हें 10 किले वाई 20 किले वाई 20 लाख वो डंगर बेचेगा, घर दे जाने बेचेगा, बिस्तरे मंजियां बेचेगा, किधर से जाएगा वो? 1 एकड़ जमीन का कितना ठेका है? 1.5 लाख। 1.5 लाख, 50,000 की गंदम बिक रही है 1 एकड़ की। हाँ तो बकाया क्या? 1 लाख रुपया नुकसान। वो गुस्सा निकाला आपने? क्या गुस्सा? गरीब आदमी किसान क्या गुस्सा निकालेगा? गरीब आदमी के लिए आया था सदर अयूब, उसके बाद माशाल्लाह पीटीआई का दौर रहा, बड़ा अच्छा दौर रहा जिम्मेदार वास्ते। ये तो बेड़ा गर्क हो गया साडा, असीं की करिए, किथे जाइए? असीं तो कपड़े बेच के भी नहीं दे सकते। इमरान खान के दौर में किसान को रिलीफ दिया गया था, कमर्शियल यूनिट ट्यूबवेल का 6 रुपए का दिया गया था। बड़ा अच्छा दौर थी वो, हर जगह ही। अब कितने बिल आ रहे हैं ट्यूबवेल्स के? बिल की बात कर रहे हो? एक गरीब आदमी बिल नहीं दे सकता, जिसकी 20-25 हज़ार की आमदन है, वह 30,000 बिल आ गया, की करेगा? लोग कंगले हो गए ने, लाखों रुपये के कर्जई हो गए ने गरीब लोग। अच्छा जो ईमानदार लीडर है उसको वोट देना चाहिए, जिसे ਤੁਹਾਡਾ दिल मुतमिन होवे, जिसे दिल मुतमिन नहीं उसे नहीं देना चाहिए। तो कोई लड़ाई दंगा फसाद तो नहीं हुआ इस यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह असी शरीफ लोग हाँ, शरीफ लोगों का पिंड है, यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं, बड़े अमन से बड़े आराम से सब भाई मिल के बैठे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वोट जहाँ जहाँ किसी ने देना है वो दे रहा है, देता रहे, हमें कोई तराज नहीं किसी से। यहाँ पे खवातीन भी नाज़रीन ग्राम मौजूद हैं, पोलिंग एजेंट, इनसे जानेंगे कि टर्न आउट कैसा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? टर्न आउट तो काफी बेहतर है, लोग निकले हैं घर से बाहर और उम्मीद तो इंशाल्लाह करते हैं कि इंशाल्लाह रिजल्ट जो है फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे हक में आएगा। एक हल्के का इलेक्शन है PP 52 समड़ियाल, पूरे मुल्क की इस पे नजरें हैं और बरूने ममालिक पाकिस्तानियों की, क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूंगी कि पीटीआई पहले भी नंबर 1 थी, अभी भी नंबर 1 है। अभी हमारा प्लान बी इंशाल्लाह जो है वो हरकत में आएगा और इस दफा हम फॉर्म 47 जो है वो इनको इस तरह बनाने नहीं देंगे। जब तक हमने जो मनसूबाबंदी की हुई, अगर उस पर हम पूरा उतर गए तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीतेगी हमेशा की तरह। अभी भी अगर आप असेंबलीज में देखें तो हमारी जो सीटें हैं वो अदर पार्टी से ज्यादा हैं, लेकिन हमारी जंग सिस्टम के खिलाफ है। इंशाल्लाह जिस तरह इमरान खान डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं और अल्लाह ताला मदद करने वाला है। ये बताइएगा कि प्लान बी क्या है आपका? अगर प्लान बी बता दिया जाए तो थोड़ी देर बाद वो फ्लॉप हो जाएगा। बताना नहीं चाह रही? नहीं, देखिए मनसूबाबंदी इंसान करता है, ठीक है, और उस पर अमल दरामद किया जाता है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। आप पोलिंग एजेंट हैं, तमाम तर सूरत हाल आपसे ज्यादा किसी ने नहीं देखी होगी, आपने क्या देखा? नून लीग की तरफ कितना रुझान था वोटर का, आपकी तरफ कितना था? अच्छा, रुझान की बात जहाँ तक कीजिए तो जहाँ तक बताया गया था, ये कहा गया था कि ये जो जिस जगह पर हम आपको भेजने जा रहे हैं, ये इलेक्शन जो है वो जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जो रुझान देखने में आया, जहाँ तक मैंने यूथ से बात करने की, अच्छा एक बात है कि पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं उनको किसी से बात नहीं करने देते। किसी से बात नहीं करने दी? किसी से बात नहीं करने देते। जो वोटर आ रहा है ना,
जो शेर का वोटर आ रहा है, उनके जो सपोर्टर हैं वो तो पकड़ के कहते हैं कि नंबर 3 पे ठप्पा लगाएं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हम भी हैं और वहां पे आप ठप्पा लगाएं। अब ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी कि हमने इसमें इनकरेज कैसे करना है। इसमें भी हमने बहुत एहतियात से काम लिया। हम दो थे, कभी वो एक को अंदर रख लेते थे, एक को बाहर। देखें देखें देखें, हर कोई देखें, मुझे बात करने दें। आप मुझे बात करने दें। जो मेरे साथ हुआ है, मैं अंदर से आई हूँ, जो मैं अंदर पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ सब्र कीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, आप बेशक पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ सर। अच्छा एक मिनट, मैं आपका पॉइंट, इधर आइए सर आपको पूरा मौका देता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना मौकफ दें। ठीक है जी जी जी, कोई बात नहीं जी। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या एक मिनट, क्या एक मिनट, बगैर फॉर्म के एजेंट खुलना चाहती थी, नहीं खड़े होने देते आप? क्या हम नहीं खड़े होने देते आपको? क्या नहीं खड़े होने देते? आप अपने यकीन ईमान के साथ कह रही हैं ऐसा हो रहा था? जी ऐसा हो रहा था, कहना है ईमान के साथ जी ऐसा हो रहा था। ये गहमा गहमी ये है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सर आप अपना भी मौकफ दे, अपना भी मौकफ दे सर, मौकफ केड़ा है? मौकफ सारी दुनिया नहीं पता केड़ा इलेक्शन रहा हुंदा जी, केड़ा इलेक्शन पता सारी दुनिया नहीं पता। जी ये देखिएगा, गालियां भी निकाली जा रही हैं नाज़रीन किराम। ये देखिएगा, हमारा काम है कि हमारी आवाज पब्लिक की अमानत है, हमारी आवाज पब्लिक की अमानत है। नाज़रीन किराम ये देखिएगा, बदतमीजी की रही है सर, बदतमीजी ना करें, आप अपना मौक़िफ़ दें, आपको हक है, आप पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी दे सकते हैं। जी जी ये देखिएगा नाज़रीन किराम, आपके सामने तमाम तर सूरत हाल है। सर मैंने उनसे पूछा है, मैं आपसे, मेरे काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है। जी 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 ये देखिएगा नाज़रीन किराम के धक्के दिए जाते हैं, ये गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी गुंडा राज कब तक चलेगा, कब खत्म होगा? धक्के दे के गांव से निकाला जा रहा है, और पीटीआई वाले भी बेचारे उनके चेहरे उतर गए, वो मामला ठंडा करना शुरू हो गए, तो हमें भी धक्के दे के निकालना शुरू कर दिया। सारा गुंडा गर्दी सिस्टम इकट्ठा हो गया, और आवाज़ मेरी फिर भी नहीं दबी, फिर भी बोलता जा रहा हूँ, बोलते रहेंगे। क्या होगा इस मुल्क में, क्या बनेगा? लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं, लोग ये कहते हैं कि क्या हम क़यामत गुजर चुकी है और हम हशर के मैदान में घूम रहे हैं, हमारा हिसाब किताब हो रहा है, क़यामत गुजर चुकी है। ऐसा लग रहा है इस मौसम और इस माहौल में क़यामत गुजर चुकी है और हमारा हिसाब किताब हो रहा है। मैं पब्लिक की आवाज़, आवाम की आवाज़ बनने के लिए दर ब दर ठोकरें खा रहा हूँ, जगह ब जगह जा रहा हूँ, हर पोलिंग एजेंट के पास जा रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन पे जा रहा हूँ, मगर तकलीफ ये होती है, सच्चाई बोल क्यों रहे हो, हक उठा क्यों रहे हो? नाज़रीन किराम, बातिल कभी ऊपर आएगा नहीं और हक छुपेगा नहीं। बातिल का साथ देने पे मजबूर किया जाता है, हक को छुपाने पे मजबूर किया जाता है। समर मेरे साथ पीटीआई के कारकुन भी मौजूद है, इनसे जानेंगे, इन्होंने तमाम तर सूरत हाल देखी है, क्या कहना चाहेंगे सर ये जो सूरत हाल आपने देखी है? सर बात यह है कि इनकी तो हुकूमत ना भी हो तो ये गुंडे हैं, गुंडागर्दी पूरी पाकिस्तान में मशहूर है, नून लीग से कुछ सीखे, ठीक है। हर जगह पे इन्होंने गुल्लू बट और बदमाश पाले होते हैं, और अभी तो फिर उनकी हुकूमत है, तो हम यही कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये हमारा वतन है, हम नहीं चाहते कि हमारे वतन में सर हमें धक्के देना शुरू कर दिए, औरतों के गले पड़ रहे थे। ये क्या, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, क्या है? सर बात यह है कि इनका ये वतीरा है, ये तो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई के यूथ पे, उनको गालियां निकालते हैं कि ये बदतमीज़ है। असल बदतमीज़ ये है, अगर वालिदैन इंसान के बच्चे होते तो बच्चे बदतमीज़ कैसे होते?
तो सबसे पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि भाई वो बच्चे जो पीटीआई में है वो अपना हक मांगते हैं, वो इनको हक छीनने नहीं देते, वो इसलिए बदतमीज है। ये हक छीनते हैं और ये कहते हैं धड़ल्ले से कि हमें बदतमीज भी ना करो। ये गुंडे हैं। लेडीज हकीकत से पर्दा उठा रही थी और अहले इलाका जो हैं पीटीआई के वो भी बेचारे खामोश कि कहीं यहाँ कोई तमाशा ना लग जाए। अब ये तो भाई मेरा ये नून लीग बात- वाले भाई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपने देखा है हमें धक्के पड़े, गालियां पड़ रही हैं, ये मुनासिब है रवैया? ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ, ਆਹੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। क्या ये होना चाहिए आम शहरी के साथ, पाकिस्तानी के साथ, इंसान के साथ? ना इंसाफ तो इंसाफ इंसान के साथ ये रवैया होना चाहिए, गालियां निकालनी चाहिए? नहीं। ये जो नून लीग वाले गालियां निकाल रहे थे सर, सर ये गालियां हक 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 ही होता है ना, क्या हक बोल सकते हैं आप? नून लीग वाले हमें गालियां निकाल रहे थे, ये होना चाहिए? होना चाहिए, हाँ या नहीं? और बुलांडे हाँ या ना? हाँ या ना? कुरान में फरमान है कि हक बोलो, सच बोलो, हाँ या ना? एक लफ्ज। चलो वो आंदे ना बुला रहे थे जी, वोट किसको डाला है? वोट मैंने नून लीग को। नून लीग को वोट डाला है जी। आपने तमाम तर सूरत हाल देखी है, इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।